हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 10 दिसंबर शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? तो सिंपल इंटरेस्ट, इसके लिए फॉर्मूला लिखवा रखा है n1 - 1 इज इक्वल टू r1 t1 डिवाइड में n2 - 1 डिवाइड में r2 t2। अब यहाँ पर रेट सेम है, रेट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब रेट सेम है। दुगनी हो जाती है, n1 की वैल्यू दो में से एक माइनस करेंगे, एक टाइम है यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4 गुनी, 4 में से एक माइनस करूँ 3 डिवाइड में t2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 साल, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, मूलधन 1600, ब्याज 8% टाइम 5 वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइड में 100। 1600 का हमें 40% निकालना है, तो ये आ जाएगा 1600 के 64 और 10 640, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर से 14 वर्ष और 18 वर्ष में अर्जित ब्याज साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट इनकी रेशियो आ जाएगी 14:18, 2 से कैंसिल करो 7 रेशियो, ऑप्शन डी। डायरेक्ट रेट कैसे आएगी? देखो, प्रिंसिपल, ये रेट और ये टाइम, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट ये आ जाएगा, वही प्रिंसिपल है, रेट भी सेम है और यहाँ से टाइम 18 साल का, तो इनकी रेशियो निकालेंगे तो 14:18 की रेशियो हमें निकालनी है। नेक्स्ट, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू। तो रेशनल और इरेशनल का यूनियन, यूनियन क्या है? यूनियन में हम लिखते हैं कंबाइन वैल्यू, तो रेशनल और इरेशनल कंबाइन करके लिखेंगे तो वो रियल के पार्ट हो जाते हैं दोनों ही। तो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल को जब भी मिलाएंगे तो वो रियल नंबर बनेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में, उसमें पूछा गया था इंटरसेक्शन, तो उसी मैंने आपको यूनियन भी बताया था। इंटरसेक्शन होता है दोनों में कॉमन, तो रेशनल और इरेशनल में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती, इसका मतलब वहां पर कॉमन कुछ है नहीं, कॉमन कुछ नहीं रहेगा तो वो एम्पैटी सेट के अंदर जाता है, और यूनियन में हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये रियल नंबर आता है। नेक्स्ट, ए और बी की गति का अनुपात 4:7 है। ए को गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है, ए को गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये ए और बी। स्पीड की रेशियो 4:7, तो टाइम की रेशियो इससे अपोजिट हो जाएगी 7:4। अब ए को लगता है 3 रेशियो ज्यादा टाइम, और ये दे रखा 30 मिनट, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10, 7 रेशियो की वैल्यू 70 और 4 रेशियो की वैल्यू 40। ए का टाइम पूछा गया था तो 70 मिनट आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आयताकार पानी की टंकी की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर और गहराई 0.8 मीटर है। यह टंकी कितने लीटर पानी रोक सकती है? तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा LBH, तो ये 15 डिवाइड में 10, 12 डिवाइड में 10 और 8 डिवाइड में 10। अब ये मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब ये होता है 1000 लीटर के बराबर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब ये होता है 1/1000 लीटर के बराबर। तो ये मीटर क्यूब है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 15 8 120, 1 0 और 12 का सुकेर, तो 144 और 1 0 1440 लीटर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक घनाभ के आकार के भंडारण पात्र का आधार वर्गाकार है जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है? तो ये हमारे पास हो जाएगा एक क्यूबॉइड, जिसमें लंबाई भी 7 है और ऊंचाई भी 7 है, क्योंकि जो बेस है वो स्क्वायर है, और सॉरी लंबाई और चौड़ाई दोनों 7 है और ऊंचाई 10 है। अब यहाँ से हमें टोटल सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया में डिफरेंस निकालना है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से टॉप और बॉटम का एरिया, क्योंकि हमें पता है टोटल सरफेस एरिया में हम 6 फेसेज काउंट करते हैं, टॉप और बॉटम को भी, और लेटर सरफेस एरिया में 4 दीवारें काउंट करेंगे, तो उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 दीवारें जो कि टॉप और बॉटम है, तो डायरेक्ट टॉप और बॉटम का एरिया निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अब टॉप और बॉटम में देखो, मैं अगर आपको क्यूबॉइड बना के दिखाऊं, तो बॉटम में ये लंबाई ये 7 है और चौड़ाई भी ये 7 है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 49। ऐसे ही टॉप का एरिया 7 गुना 7 49, तो ये आ जाएगा 98, ऑप्शन बी। फिर बेसिक से समझना चाहो तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना, ट्वाइस ऑफ LB + BH + LH करके, और यहाँ से फिर 4 दीवारों का एरिया निकाल लेना, माइनस कर लेना, 98 आ जाएगा। एग्जाम हमें जल्दी सोल्व करना होता है तो डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास है कोण, कोण का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी πRL और प्लस में πR स्क्वायर, ये दे रखा 616 के बराबर। पाई यहाँ से कॉमन, तो 22/7 कॉमन, रेडियस कॉमन ये है 7, तो यहाँ से बचेगी L और ये R, R है यहाँ पर 7, बराबर 616।
2 से पहले 11 से कर लेते हैं 2, और 11 से 11 5 55, 11 6 66, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 28, लंबाई आ जाएगी 28 में से 7 माइनस करो 21, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तिर्यक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यदि उसमें से एक शंक्वाकार छिन्नक काटा जाए यानी फ्रस्टम, तो शीर्ष त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई समान अनुपात रूप से मापी गई है, छिन्नक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक कोण, जैसे सिमेट्री का कंसेप्ट लग जाएगा। इसकी रेडियस हमें दे रखी थी 6 और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी थी 10, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, ये 90 डिग्री, तो 6 8 10 ये ट्रिपलेट होती है, तो हाइट आ जाएगी यहाँ से 8। फिर इसने बोला है कि हमने इसमें से एक फ्रस्टम कट किया है, तो यहाँ से हमने एक कट लगाया, तो नीचे हो जाएगा एक फ्रस्टम, ये वाला, ये फ्रस्टम है, तो यहाँ से एक छोटा कोण बनेगा। ये छोटा कोण और जो बड़ा कोण है ये दोनों सिमेट्री बनाएंगे, सिमेट्री बनाएंगे तो इनके जो साइड की रेशियो है वो सेम रहेगी। साइड में आ जाती है हाइट, रेडियस या फिर सैलेंट हाइट। अब यहाँ से इसने दे रखी कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, तो इनकी साइड की रेशियो, जो बड़ा हमारे पास कोण है इसकी रेडियस 6, छोटे की 3, ये सेम रेशियो में रहेंगे। अब हाइट भी सेम रेशियो में रहेगी, इसकी हाइट थी बड़े की 8, तो छोटे की हाइट कितनी रहेगी, h मान लेते हैं, इनकी रेशियो सेम रहेगी, सिमेट्रिक कंसेप्ट से हमने पढ़ रखा है, तो ये इसका डबल, 2 से ये फिर ये 4 पर, तो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अगर a प्लस बी प्लस सी 20 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 200 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल है 3 और इक्वेशन है 2, तो किसी भी एक वेरिएबल को हम 0 मान सकते हैं, तो मैंने सी को मान लिया 0, ये 0 हो गया, ये भी 0। यहाँ से a प्लस बी ये दे रखा हमें 20, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दे रखा 200। अच्छा, पूछा क्या गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी तो हो गया 0, यानी बी का स्क्वायर, प्लस यहाँ से सी ये हो गया 0 माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो देखो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वैल्यू तो हमारे पास है, हमें पहले चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ये वैल्यू आ जाए तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकाले, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है, तो हमें एक आइडेंटिटी पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400, a माइनस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको लेके आएंगे लेफ्ट साइड, तो माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 200, 200 का 2 गुणा 400, ये माइनस का 400 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो आ जाएगा माइनस में, या फिर ये वैल्यू हम इसमें से माइनस कर दें तो एक ही बात है, ये मान लिया मैंने 400 और इस वैल्यू को मैं लेके गया राइट साइड, तो ये माइनस का 400, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो 0 का स्क्वायर तो जो गया 0, और ये वैल्यू हमारे पास थी 200, तो 0 प्लस 200 आ जाएगा 200 के बराबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगर 4 की पावर x प्लस 2 प्लस 7 1031 के बराबर है, तो देखो 4 की पावर x प्लस 2, इसमें से 7 माइनस करूँ तो 1024। अब 1024 हमें पता है कि 2 की पावर 10 होता है, इसको याद रखा करो, 2 की पावर 10 1024 है, कंप्यूटर में भी आपको ये काम आएगा। अब 2 की पावर 10 है तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 5, यानी 4 की पावर 5 है ये, 4 की पावर x प्लस 2 बराबर 4 की पावर 5, बेस सेम है बराबर है तो पावर भी बराबर रहेगी, x प्लस 2 बराबर 5, तो x की वैल्यू 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a प्लस बी 7 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 21 ए बी का मान हमें निकालना है। अगर मैं दोनों साइड यहाँ से कर दूं क्यूब, तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई में a प्लस बी, ये वैल्यू 7 थी हमारे पास, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 21ab, यहाँ से क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब 343, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट, एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समषटभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है,
प्रिज्म की ऊंचाई 1/√3 सेंटीमीटर। प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। आधार हमारे पास है एक समषटभुज, 1 2 3 4 5 और एक 6, ऐसे यहाँ पर टॉप में रहेगा। आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना होता, टाइम ज़्यादा लगेगा, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इस टाइप से हमारे पास एक प्रिज्म हो जाएगा। अब साइड है ये 6, हमें निकालना इसका आयतन। इसका आयतन होता है बेस का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। तो बेस का एरिया, बेस में यहाँ पर 6 इक्विलेटर ट्रायंगल बनेंगी। एक इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकाले तो √3a स्क्वायर, साइड यहाँ पर 6 थी, डिवाइड में 4, ये एक का है, जैसे बनेंगी 6, तो मल्टीप्लाई में 6 हो गया। बेस का एरिया आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। हाइट थी यहाँ पर 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, 4 से ये 3 और 3, 3 3 9, 9 6 54, तो 54 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, आधार भुजा 10 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व परिष्कृत क्षेत्रफल हमें निकालना है। बेस में है एक स्क्वायर, तो इस टाइप से हमारे पास हो जाएगा ये एक पिरामिड। हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे, इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। तो चारों तरफ ये हो जाएगी इसके ट्रायंगल। अब इसमें भुजा तो है 10, तिर्यक ऊंचाई है 6, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी इस ट्रायंगल की हाइट जब इसको ओपन करेंगे। तो ये 6 है और ये बेस था 10, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। ऐसे 4 ट्रायंगल हमारे पास है और हमें पार्श्व परिष्कृत क्षेत्रफल ही निकालना था, यानी 4 ट्रायंगल का एरिया। टोटल पूछता तो उसमें जो बेस है उसका एरिया और ऐड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 2, 6 × 2 × 10 120, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 2/5 प्लस में 0.75 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 75 डिवाइड में 100, इसका स्क्वायर 25 से 25 या 75, 25 चौका 100, तो ये 9 और ये 16। एलसीएम ले तो 16 5 80 और 16 दूनी 32, 9 5 45, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77 डिवाइड में 80 हो जाएगा। तो ये जाएगा 0.800 होता तो पूरा चला 9 पे जाएगा, यानी 0.9 होना चाहिए, 0.9 एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट, एक जार 3/5 घोल से भरा है। 3.2 लीटर घोल डालने पर यह 7/8 भर जाता है। जार की कुल क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3.2 लीटर, इनका डिफरेंस निकाल लो। 3/5 ये बराबर 3.2 लीटर के है। जार की कुल क्षमता, फ्रैक्शन में कुल क्षमता या कुल वैल्यू होती है 1 के बराबर, परसेंटेज में 100% के बराबर होती है। तो ऐसे 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एलसीएम लें तो ये आएगा 40, 5 7 35, 8 3 24, तो ये आ जाएगा यहाँ से 11 डिवाइड में 40 बराबर 32 डिवाइड में 10, 0 से 0, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूँ तो 4 दूनी 8, 4 3 12 डिवाइड में 11, 11 कम 11 बचेगा 1, फिर 1 पे जाएगा, यानी 11 समथिंग, ऑप्शन सी के अंदर है। नेक्स्ट, ए बी और सी ने क्रम से 50,000, 70,000, 90,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात हमें निकालना है। ये ए है, ये बी है, ये सी, ये 50 के, ये 70 के, 90 के। 6 महीने बाद सी 6 महीने तक तो 90,000 रखेगा, उसके बाद आधी पूंजी निकाल ली तो बचे 50,000 और 6 महीने के लिए ये रखेगा, क्योंकि 1 साल के बाद पूछा गया। ये दोनों 12 महीने के लिए रखेंगे। अब इनकी प्रॉफिट की रेशो निकालो। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद सभी में 3 0 हैं, फिर हो जाएगा 5 से कैंसिल, ये 10, 14 5 70 और 5 से 18 5 90 और ये 9, तो यहाँ से 10 × 2 20, यहाँ से 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा 18 और 9 27, तो 20 28 27, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक वर्त का क्षेत्रफल 121 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या हमें निकालनी। तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 121 पाई के दे रखा, पाई से पाई कैंसिल, रेडियस आ जाएगी 11, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 150 डिग्री अधिक है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये है
बाह्य कोण, मान लेता हूँ ये x है, तो जो आंतरिक कोण है वो इससे 150 डिग्री ज्यादा है, तो x प्लस 150 डिग्री हो जाएगा। और प्रत्येक आंतरिक कोण हमें पता है बहुभुज में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री डिवाइड में n। प्रत्येक आंतरिक कोण है x प्लस में 150, प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से इतना अधिक है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी, 180 n माइनस 360, नहीं पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि दो वेरिएबल हो गए हमारे पास यहाँ, ऐसे सोल्व नहीं होगा। पहले हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर कोण 180 डिग्री का बनता है, यानी 2x प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 30x बराबर 15, तो ये हो जाएगा 165 डिग्री। अब ये 165 डिग्री के बराबर दे रखा हमें आंतरिक कोण, तो यहाँ से सोल्व करें, 5 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिये 15, 5 के 30, 3 से ये 11, 3 से ये 12, तो 12n माइनस 24 बराबर 11n, n की वैल्यू 24 आ जाएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर हैज ए सेंट्रल एंगल ऑफ 135 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। जब भी सेक्टर का क्वेश्चन पूछा गया हो, आपको 3 रेशो लिखवा रखी, थीटा ये सेक्टर का एंगल डिवाइड में सर्कल का एंगल बराबर सेक्टर का एरिया मान लेते ए है, डिवाइड में सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सेक्टर की लेंथ डिवाइड में सर्कल की लेंथ 2 पाई आर, इन तीनों की रेशियो सेम होती है। अब एंगल दे रखा है, रेडियस पूछी गई है, एरिया पूछा गया सॉरी, तो इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। एंगल है 135, 135 डिवाइड में 360, एरिया हमें निकालना है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, रेडियस थी 14। 5 से कैंसिल करें, 5 तिया 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, 9 से 9 तिया 27, 9 8 72, 7 से ये 2 पर 2 से ये 4 पर 4 से ये 11 और ये 7, तो 7 तिया 21 गुणा 11, ये एल इसका एरिया हो जाएगा 3, 2 और 3 5, ये 2, कहाँ मिस्टेक करी हमने, 3 ये था 7, 21 गुना, अच्छा 7 ये 21 था ना, 21 होना चाहिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 2 और 1 3, ये 231, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई है, लेकिन उसका व्यय वही रहता है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो ये रेशियो वाला चैप्टर में मैंने आपको इसका तरीका बताई रखा है। 80% खर्च करता है, 80% 4/5, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। इनकम 5 है तो खर्चा 4 करता, बचाएगा 1। अब 25% उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 25 5 125 आ जाएगी। अब इनकम, फिर बोला है उसका व्यय वही रहा, यानी खर्चा में कोई भी वृद्धि नहीं हुई, यानी 0 की वृद्धि हुई, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0, यहाँ से 125 आना चाहिए, जब 0 में 125 जोड़ेंगे तभी 125 आएगा। यानी सेविंग को किससे मल्टीप्लाई करें, 125 आ जाए तो 125 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी सेविंग में कितनी वृद्धि हुई है, 125% की, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 200 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या थी। प्राइस 20% कम, 20% 1/5, तो 5 से 4 होगा प्राइस। कंजम्पशन इसकी अपोजिट 4 से 5। अब एक रेशो ज्यादा खरीद पाता है, और ये कह रहा है कि 5 किलो ज्यादा खरीद पाता है, यानी एक की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू 20 और 5 की वैल्यू 25। पूछा गया मूल कीमत, यानी पहले वो 20 किलो खरीद पाता था, कितने में, 200 रुपये में, 200 रुपये में 20 किलो खरीद पाता था, तो रेट हो जाएगी 10 की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक शहर की 20% आबादी दूसरे शहर में चली गई, बाद में शेष 25% आबादी नौकरी की कमी के कारण शहर छोड़कर चली गई। अगर अंतिम जनसंख्या 48,000 है तो मूल जनसंख्या कितनी थी। मान लेते हैं मूल जनसंख्या थी x, फिर 20% दूसरे शहर में चली गई, तो बची 80%, 80% यानी 4/5। अब ये शेष है, अब शेष का 25% नौकरी की कमी के कारण छोड़कर चली गई, तो बची कितनी, 75%, यानी 3/4, और ये वैल्यू दे रखी 48,000 के बराबर। x की वैल्यू हमें निकालनी है, 4 से 4, 3 से 16, 16 पंजे 80, तो 80,000, ऑप्शन 1। नेक्स्ट,
एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। यदि 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाए तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी क्या है? ये हमारे पास एक सर्कल, ये कोण की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये मीडियन भी होती है, तो इसको हाफ हाफ डिवाइड करें तो ये 12 हो जाएगी, और रेडियस है 15। ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। ट्रिपलेट लगाएं तो देखो ये 12 ये 15 है, यानी ये 3 मल्टीपल देखूँ तो ये 5 ये 4 तो ये 3, 3 गुणा 3 9 होना जानी चाहिए, 9 12 15, ऑप्शन 1। नहीं फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। एक बैग में लाल नीली हरी गेंदे 3:4:5 के अनुपात में है। अगर कुल गेंदे 48 है तो हरी गेंद कितनी होंगी? तो 4 3 7 5 12, 12 बराबर 48, 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। 12 चौके 48, 4 पंजे 20, बी। नेक्स्ट, संख्याओं के किस जोड़े का योग 13 है और जिनके वर्गों का अंतर 65 है? तो इसमें देखो बड़ी संख्या 49 है, 49 में से कुछ घटाएंगे तो छोटी संख्या ही आएगी, 65 तो आ ही नहीं सकता, आंसर नहीं होगा। 8 का सुके 64, 64 में से कुछ घटाएंगे छोटा ही आएगा, 65 तो बन नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 का 81, 4 का 16, डिफरेंस देखें 5 7 में से 1 6, तो 65 आ जाएगा, और दोनों का सम भी 13 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज की सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर के बराबर है। एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर का, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक रोम्बस है। हमें ये पता है कि रोम्बस में दोनों जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर कट करेंगे, ये दोनों डायगोनल हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर कट करते हैं। ये डायगोनल हमारा है 12, तो हाफ हाफ यानी 6 हो जाएगा, ये साइड है 10, तो ये एक ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिपलेट क्या हो जाएगी 6 8 10, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो पूरा डायगोनल की लंबाई 16 है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, ये इसका फॉर्मूला लिखवा रखा है, उससे सोल्व कर सकते हो आप। यदि एक समत्रिभुज और एक समवर्ग का परिमाप समान है तो किसकी भुजा की लंबाई लंबी होगी? ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये है हमारे पास एक स्क्वायर। जब दोनों का परिमाप बराबर है, यहाँ पर तो 4 साइड मिलाकर वो परिमाप बनाती हैं, और ट्रायंगल में 3 साइड मिलकर बनाते हैं, यानी ट्रायंगल की जो साइड है वो बड़ी होगी। ये आप ऐसे समझ सकते हो, ये 3 है साइड, ये 4, 3 4 कैल्शियम मान लूँ मैं 12। अब इसका सम 12 है तो यहाँ पर साइड 3 होगी, 3 3 6 3 9 3 12, और यहाँ पर 4 होगी, 4 4 8 4 12, तो बड़ी किसके? ट्रायंगल की, ऑप्शन 1। वैसे डायरेक्ट पता लग जाएगा, देखते ही आपको। एक वर्गाकार घेरा बनाने के लिए एक रस्सी बिछाई गई है। यदि वर्ग को घेरने के बाद 20 मीटर रस्सी अप्रयुक्त रह जाती है तो वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, तो रस्सी की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए। एरिया 100 है, इसका मतलब साइड कितनी होगी? 10 होगी, 10 साइड होगी, तो इसका परिमाप कितना होगा? 40 होगा। अब 40 मीटर रस्सी इसमें यूज होगी, उसके बाद 20 और बच गई थी, तो टोटल कितनी थी? 60 मीटर की, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक रेसिपी में सामग्री ए बी और सी का अनुपात 5:3:2 है। अगर शेफ के पास केवल 400 ग्राम सामग्री ए है तो अनुपात बनाए रखते हुए कुल मिश्रण कितना बना सकता है? यह 5:1 की, तो 5 की वैल्यू है 400, टोटल पूछा गया है 5 3 8 2 10, 400 का डबल 800, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक विक्रेता अपने उत्पाद पर 50% ज्यादा कीमत अंकित करता है और 10% की 2 क्रमागत छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां से हमें बोला गया 50% ज्यादा अंकित करता है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस मान लो मैं 100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 150, और यहां से निकाल लेते हैं फिर सेलिंग प्राइस। 150 पर उसने 10% के 2 डिस्काउंट दिए, तो बेचेगा 9/10 में, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, बेचेगा 9/10 में। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, इन दोनों की रेशियो निकालो, प्रॉफिट फिर देख लेंगे हम। तो देखो 0 से 0, 5 से ये 20 पर चला जाएगा, और 5 से ये 3 पर, 10 इस साइड आ जाएगा, तो ये 200 रेशियो कॉस्ट प्राइस की, और इसकी रेशियो आ जाएगी 3 की पावर 5, 243। तो यहाँ से 43 का प्रॉफिट 200 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो इसका हाफ 21.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक खुदरा विक्रेता 1000 रुपये कीमत के एक उत्पाद पर 15% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। अगर उसकी लागत कीमत 700 रुपये है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है?
1000 रुपये कीमत के एक उत्पाद पर इतने इतने 2 डिस्काउंट देता है, लागत कीमत 700 रुपये है, तो ये हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। 1000 पर उसने दिया 15% का डिस्काउंट, 15% 3/20 बेचेगा 17/20 में, फिर 10% का बेचेगा 9/10 में, ये उसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस था 700, दोनों की रेशियो निकाल लो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो से ये कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 20 को इस साइड ले आते हैं, ये आ जाएगा 140 और ये आ जाएगा 17 में 153। तो प्रॉफिट यहाँ से 13 का 140 के ऊपर और मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ जाएगा अब 14 में 126, तो 9 समथिंग आना चाहिए। और ये क्या प्रॉफिट है, तो देखो ये तो होगा नहीं, लॉस, प्रॉफिट है तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, अगर लागत कीमत और बिक्री कीमत में क्रम से 50 रुपये और 30 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत 10% हो जाता है। मूल लागत कीमत क्या थी, पहले 20% का लाभ होता था, 20% 1/5, अगर कॉस्ट प्राइस 5 रेशियो है तो सेलिंग प्राइस 1 ज़्यादा 6 रहेगी। अभी मैं 50-50 रुपये में ऐड करूँ तो याद रखना ये रेशियो है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, नहीं फिर आप डायरेक्ट इसमें ऐड कर दोगे, 50-55 कर दोगे, आंसर गलत आएगा। अब बोला गया है कि हमने लागत कीमत में 50 रुपये बढ़ाए, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 50, और सेलिंग प्राइस 6x थी, इसमें हमने 30 रुपये बढ़ाए। अब प्रॉफिट हो जाता है 10%, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे कॉस्ट प्राइस का 110% होना चाहिए। 5x प्लस 50 ये कॉस्ट प्राइस है, 10% का प्रॉफिट होता है, तो हम इसको 110% में बेचेंगे, ये सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 10 की मल्टीप्लाई राइट साइड कर लेते हैं 11 की यहाँ से, तो ये आ जाएगा 55x प्लस में 550 बराबर 60x प्लस में 300। 55 को लेके जाऊँ राइट साइड तो 5x, 550 में से 300 माइनस करूँ 250। पूछा गया था मूल कीमत, यानी 5x की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि 250 के बराबर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसको हमें सोल्व करना है। √12 प्लस 48, तो 12 ये 4 गुणा 3 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2, 2√3 प्लस ये है 16 या 48, 16 बाहर आएगा तो 4√3, दोनों को जोड़ेंगे 6√3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक आयत में यदि लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, फॉर्मूला था सक्सेसिव परसेंटेज का a + b + ab डिवाइड में 100। तो ये तो प्लस का 20 माइनस का 20 0, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 400 डिवाइड में 4, तो 4% की कमी, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अगर किसी रेखा का x इंटरसेप्ट 4 और y इंटरसेप्ट -2 है तो मानक रूप में इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। x इंटरसेप्ट दे रखा है और y इंटरसेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्मेट जो वो क्या होता है, x डिवाइड में a प्लस में y डिवाइड में b और बराबर 1। जो a है ये है x इंटरसेप्ट और जो b है वो है y इंटरसेप्ट। तो a की वैल्यू यहाँ पर है 4, x डिवाइड में 4, और y की वैल्यू है यहाँ पर, सॉरी b की वैल्यू है यहाँ पर -2, तो ये -2 बराबर 1। यहाँ पर मैं ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब 4 सेम आ जाएगा, 4 को कॉमन लेके राइट साइड मल्टीप्लाई में, तो x - 2y बराबर 4, जो कि ऑप्शन 1 के अंदर है। नेक्स्ट, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट 6 0 और y एक्सिस 0 -4, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन। एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये है x1, ये है y1, ये x2, ये y2। स्लोप होता है हमारा y2 - y1 डिवाइड x2 - x1। तो यहाँ से -4 -0, तो ये माइनस का 4 डिवाइड में x2 0 - x1, तो माइनस का 6, 0 से 0, 2 से ये 2/3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ते का अनुपात 3:2 है और 5:3 है। अगर दोनों के बराबर द्रव्यमानों को पिघलाकर मिलाया जाए तो अंतिम मिश्र धातुओं में तांबे और जस्ते का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन रेशो वाले चैप्टर में समझा रखा है। यहाँ पर एक तो हमारे पास कॉपर और जिंक, ऐसे कॉपर और जिंक, ये है 3:2, ये 5:3। सबसे पहले तो हम मिश्रण को बराबर करेंगे, यहाँ पर तो 5 रेशियो है और यहाँ पर 8 है, तो इसको बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर 8 की। अब सेम रेशियो में मिला जाता तो 1:1 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगा, तो यहाँ पर हमने 8 की मल्टीप्लाई है, कॉपर हो जाएगा यहाँ से 8 × 24, और यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई की, 5 × 5 25,
ऐसे ही जिंक यहाँ से है 16 और यहाँ से 15, तो ये हो जाएगा 49 और 30 और 1 31, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगर एंगल ए और एंगल बी पूरक हैं, एंगल ए 40 डिग्री है तो बी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री हो, तो ये 40 है तो ये 50 होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी कोण का पूरक कोण के दुगने से 12 अधिक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द एंगल। देखो जो x है ये एंगल मान लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये क्या है? इससे दुगने से 12 अधिक है, तो ये हो जाएगा हमारा x को लेकर आऊँ मैं इस साइड, तो ये 3x, 12 को लेकर आऊँ इस साइड 80 और फिर 78, तो x की वैल्यू 3 दूनी 6 और 3 6 18, तो 26 डिग्री आ जाएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगर कोई कोण अपने पूरक का 4 गुना है तो कोण ज्ञात कीजिए। देखो ये कोई कोण है x, ये अपने पूरक कोण का, पूरक कोण इसका x माइनस एक्स, कोई कोण अपने पूरक का 4 गुना है तो कोण हमें निकालना, ये आ जाएगा 360 माइनस 4x बराबर x, तो 360 डिग्री बराबर 5x, x की वैल्यू यहाँ से 72 डिग्री आ जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि एक बेलन की ऊंचाई 10% कम कर दी जाए, त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कांस्टेंट टर्म, डिपेंड करेगा आर स्क्वायर और एच पर, तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 10% बढ़ा दी जाए, 10 से 11, आर स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे इसको, और हाइट, हाइट के बारे में है 10% कम, तो ये आ जाएगी 10 थी पहले तो एक कम होकर 9 हो जाएगी, तो ये 1000 और ये 121 गुणा 9, 9 1 9, 12 9 108, तो 89 की वर्दी 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो 8.9% की वर्दी, बी। नेक्स्ट, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 2:5 के अनुपात में है, इसका आयतन 2000 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन का हमें दे रखा है आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस मान लेता हूँ 2x है, ऊंचाई मान लेता हूँ 5x है, तो पाई आर स्क्वायर 2x और ये हाइट, पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर है? 2000 पाई के, पाई से पाई कैंसिल और 2 से 2 गुणा 2 4, 4 5 20 से 20 कैंसिल, तो x क्यूब बराबर यहाँ से 100 है। हमें निकालना पड़ेगा पहले x, पूछा है त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पर 2x, x की वैल्यू निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब 100 का क्यूब कैसे निकाले हम, यहाँ पर टाइम लगेगा थोड़ा, तो हमें ये पता है कि 100 का अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो ये आएगा 4 और 5 के बीच में, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, उसके बीच में आएगा, यानी 4 और 5 के, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 गुणा 2 8, तो हमारा आंसर 8 और 10 के बीच में आएगा, 8 से कम नहीं होगा, 10 से ज़्यादा नहीं होगा। अब भी 2 ऑप्शन हमारे पास है, तो एक काम करते हैं हम 4.5 का क्यूब करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/2, इसका अगर मैं क्यूब करूँ तो ये 729 डिवाइड में 8, 8 नहीं में 72, फिर 8 एकम 8, तो 91 समथिंग आएगा, जबकि है हमारा पास 100, यानी ये 4.5 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो 4.5 से बड़ी वैल्यू आएगी x की, ये यहाँ पर रखूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 गुणा 4.5 का डबल करूँगा तो 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन था हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 100 का क्यूब रूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक लंब प्रिज्म का वर्गाकार आधार 5 सेंटीमीटर भुजा और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। प्रिज्म में हमारे पास एक स्क्वायर, इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारे पास प्रिज्म, इसकी साइड तो ये 5 है और इसकी ये ऊंचाई है 12, इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? प्रिज्म पढ़ेंगे तो दिमाग में होना चाहिए सिलेंडर, सिलेंडर में हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, यानी कि जो बेस है इसका पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का 20, ये पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट तो 12, ये कर्व सरफेस एरिया है। अब इसमें बेस और टॉप का एरिया ऐड कर देंगे, तो बेस में भी स्क्वायर है
टॉप में भी स्क्वायर। इसका एरिया हो जाएगा 5 गुना 5 25 और 25 इसका यानी 50। 12 दूनी 24, 240 और 50 290, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक पित्तल के अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है। 20 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसकी आंतरिक सतह को रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। अर्धगोलाकार तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से कर्व सरफेस एरिया। ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। तो यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर ये व्यास, तो ये रेडियस हो जाएगी 7, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपये, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 7 56 और मल्टीप्लाई में 11, तो 1 0, ये 6, 6 और 5 11, 5 और 1 6, 6160, ऑप्शन सी हो जाएगा। या फिर हम 11 मल्टीपल देखें डायरेक्ट, तो 5 और 6 11, 11 मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 मल्टीपल नहीं है, 4 4 10 और 1 ये भी 11 मल्टीपल नहीं है। डायरेक्ट 11 मल्टीपल देख के भी सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, एक बेलन और एक अर्धगोले की त्रिज्या समान है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अर्धगोले का हमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया, तो यहां से हम निकाले तो इसकी रेडियस, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है 128 के। तो यहां से हमें क्या निकालना है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ से रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं हमें। देखो ये क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा है 128 के बराबर। बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार में भी तो सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया हमें निकालना, इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 64, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में 30 सेंटीमीटर की गहराई तक दूध रखा जा सकता है। यदि एक ठोस अर्धगोला दूध में डुबोया जाता है तो द्रव का सतह 9 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। अर्धगोले गोलाकार गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो अर्धगोला है इसका वॉल्यूम बराबर होगा जो बेलनाकार है उसमें 9 सेंटीमीटर की हाइट तक। तो बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस थी 16 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी हाइट लेंगे 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 सेंटीमीटर तक जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम अर्धगोले के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो ये 9 बराबर अर्धगोले का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसकी रेडियस तो हमें निकालनी है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 8 16, ये आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब बराबर 16 गुना में 8 गुना में 9 गुना में 3। आर निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट करेंगे। अब 16 को लिख सकते हैं हम 8 गुणा 2 और ये 8 9 और ये 3। देखो 8 8 बार आएगा तो 2, क्यूब रूट हम कर रहे हैं तो 2 इसमें से आएगा, 2 इसमें से आएगा, 9 या 27 में से 3 आ जाएगा और अंदर बचेगा 2। तो 2 गुणा 2 4 4 12 रूट 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक वर्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अगर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 9 मीटर है और वर्त के केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है। ये हमारे पास एक सर्कल, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी टेंजेंट की लंबाई है ये 9 मीटर की, और वर्त के केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी ये सेंटर है और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 12। ये रेडियस हो जाएगी, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ट्रिपलेट लगाएं तो ये 3 4 3 4 5, ऐसा तो नहीं हो क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो 12 है, यानी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी पड़ेगी। तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81, तो ये होगा 7 में 4 में से 1 3 और ये 6, तो ये साइड आ जाएगी हमारी रूट 63। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 7, 9 बाहर आएगा तो 3 3 रूट 7, रूट 7 की वैल्यू हमें दे रखी 2.64 डिवाइड में 100। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 1 3 छके 18 और 1 19, 3 गुणा 2 6 और 1 7 19 600, 7.92। लेकिन ये तो रेडियस है,
स्पर्श रेखा की लंबाई और वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी। तो ये हमने रेडियस निकाली है। पूछा गया है वृत्त का व्यास, यानी इसका डबल होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में ऐसा है नहीं। तो ये रेडियस ही आपसे पूछना चाह रहा है, या तो इसने गलत लिखा है यहाँ पर। अगर व्यास होता तो फिर हम इसका डबल करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, वृत्त का कितने % भाग एक त्रिज्याखंड द्वारा ढका गया है जिसका केंद्रीय कोण 5 पाई डिवाइड में 3 रेडियन है। तो ऐसे एरिया निकाल लेंगे पहले हम त्रिज्याखंड का, उसको डिवाइड कर देंगे, वृत्त के एरिया से डिवाइड में 100 कर देंगे। तो त्रिज्याखंड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा, थीटा डिवाइड में 360 बराबर एरिया डिवाइड में पाई आर स्क्वायर, और ये लेंथ होती है उसकी, और ये 2 पाई आर। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे हम। केंद्रीय कोण दे रखा था, वृत्त का कितने % भाग त्रिज्याखंड द्वारा ढका गया है। तो ये हो जाएगा 5 पाई डिवाइड में 360 को लिख सकता हूँ मैं 2 पाई, जो पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो ये 2 पाई, ये इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, और इसका एरिया हो जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 3। ये हमारा सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया 5 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 3। इस सर्कल के एरिया का कितने % हिस्सा है, तो इससे ये डिवाइड 5/3 यानी 500 डिवाइड में 3। नहीं, यहाँ से तो सोल्व नहीं होगा। 3 गुणा 2, कहाँ गलती की अभी हमने, 3 % भाग एक त्रिज्याखंड द्वारा ढका गया है जिसका केंद्रीय कोण 5 पाई डिवाइड में 3 रेडियन है। अच्छा, यहाँ पर एक 2 और था भाई, 3 गुणा 2 था ये 2 तो हमने लिखा ही नहीं। 2 से कैंसिल करेंगे 50, तो ये आ जाएगा 250 डिवाइड में 3। 3 8 24, 1 3 3 83 समथिंग आएगा, ऑप्शन बी। और वैसे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये हमें कोण दे रखा 5 पाई डिवाइड में 3। हमें सेक्टर का कोण पता है, ये 360 डिग्री होता है, यानी 2 पाई। डायरेक्ट यहाँ से 180 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इससे ये पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा वही 250 डिवाइड में 3। इतना सब सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट यहाँ से एंगल से ही निकाल सकते थे। नेक्स्ट, एक वृत्त में 2 जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद एक दूसरे को काटती हैं। 2 वृत्त के अंदर स्थित हैं, जो वृत्त के अंदर स्थित हैं, देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, 2 कोण हमारे पास, और ये दोनों आपस में कट करती हैं। ये ए बी है, ये सी डी है, ई पर प्रतिच्छेद करती हैं ये। तो हमें पता है यहाँ पर जब दोनों कोण किसी पॉइंट पर कट करती हैं, तो ए ई मल्टीप्लाई में ए बी बराबर सी ई मल्टीप्लाई में ए डी, इसके बराबर होता है। तो ए की वैल्यू 3 है, ए डी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 6 है, ई डी की वैल्यू हमें निकालनी। इससे कैंसिल, ई डी की वैल्यू 1 आ जाएगी, ऑप्शन 1। तो ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।